मान्यता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समाहिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कल कुगुरु के स्वरूप पर अच्छी चर्चा हुई थी। आप स्वयं समझिए, अपने आसपास पड़ोसियों को, साधर्मियों को भी समझाइए कि भाई गुरु का और कुगुरु का स्वरूप क्या है, हमें किनकी वंदना करनी, किनकी वंदना नहीं करनी। तब काम बनेगा और तब हमारी पाठशाला, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, इसका हमें पूरा लाभ मिलेगा। आइए आज दूसरा विषय है, कुदेव का लक्षण क्या है, उसको आज देखते हैं। जे राग द्वेष मल करि मलिन, जे राग द्वेष मल करि मलिन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिनकी जुसेव, ते हैं कुदेव तिनकी जुसेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव, जे राग द्वेष मल करि मलिन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिनकी जुसेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। कौन से देव सुदेव है और कौन से देव कुदेव, हमें पूजा किनकी करनी है और किनकी पूजा नहीं करनी, किनकी पूजा करने से मिथ्यात्व होता है, आज उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनने का बड़ा ज्वलंत विषय है। जे अर्थात जो है तो देव, लेकिन राग द्वेष मल माने मैल के द्वारा जो मलिन है, अर्थात जो जिनमें राग द्वेष अभी है, राग द्वेष की गंदगी के कारण जो गंदे हैं, मलिन हैं, और वनिता माने स्त्री और गदा आदि से सहित चिन्हों के द्वारा पहचाने जाते हैं। मतलब जिनके साथ में स्त्री है, स्त्री के द्वारा जिनकी पहचान होती है, जिनके पास गदा आदि कोई अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे जिनकी पहचान होती है। फिर देखिए अच्छी तरह, कौन से देव कुदेव है, जो राग द्वेष रूपी मल माने मैल के द्वारा मलिन है, अर्थात राग द्वेष से सहित है, और स्त्री गदा आदि अस्त्र उनसे सहित चिन्हों से पहचाने जाते हैं। ते हैं कुदेव, वे कुदेव हैं। कितना स्पष्ट दौलत राम जी कह रहे हैं। तिनकी जो सेव, उनकी जो सेवा करते हैं, वे शठ मूर्ख हैं। तिनकी जो सेव, उनकी जो सेवा वो मूर्ख लोग करते हैं, अज्ञानी। तिन माने उनके, भव माने संसार भ्रमण का अंत नहीं है, उनका संसार कभी समाप्त नहीं होगा। इनकी जो सेवा करेंगे उनका संसार कभी समाप्त नहीं होगा। अनंत संसारी है, संसार में अनंत काल से है, अनंत काल तक भ्रमण करते रहेंगे। अब देखना क्या है, जो राग द्वेष रूपी मल से मैले हैं। सच्चा देव किसे कहते हैं? जो जन्म जरा तिरखा छुदा, विस्मय आरति खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता श्वेत, राग द्वेष अरु मरण जुत,
ये अष्टादश दोष, ये 18 दोष जिसमें नहीं पाए जाएं वो सच्चे देव हैं। हमारे द्वारा कौन पूजा करने के योग्य हैं? जिनमें 18 दोष नहीं पाए जाते। आचार्य सुमंत भद्र महाराज ने रक्तकरण श्रावकाचार में स्पष्ट लिखा है, क्षुत तृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नाना विदेशु भावेशु। उन्होंने स्पष्ट लिखा, क्षुधा तृषा आदि जो दोष हैं, ये दोष जिनमें न पाए जाएं उसका नाम है सच्चा देव। और जिनमें राग द्वेष आदि मल से जो मैले हैं, उन्हें हम सच्चे देव की परिभाषा कैसे दे सकते? 18 दोषों से रहित नहीं है, वो सच्चे देव नहीं, वो पूजनीय नहीं, वंदनीय नहीं, नमस्कार के योग्य हो ही नहीं सकते। उन्हें जो नमस्कार करते हैं उनको कुदेव की पूजा का दोष लगेगा, वो मिथ्या दृष्टि रहेंगे, उनके गृहीत मिथ्यात्व होगा, उनका मोहनी कर्म और पुष्ट हो रहा है। अब सोचें, जिनेंद्र भगवान के अलावा और जितने संसार के देव हैं, इनमें क्या कोई देव ऐसा है जिनमें राग द्वेष आदि नहीं हो? ऐसा नहीं, सब में है। एक वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी अरहंत परमेष्टि ऐसे हैं जिनमें 18 दोष में एक दोष नाम निशान भी नहीं है। तो पूजनीय कौन बने? पूजनीय बने मात्र अरहंत देव। जो राग द्वेष मल कर मलिन, आज क्या है, लोगों ने अन्य देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया, उनके मंदिर बनने शुरू हो गए, लोग जाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। जरा सोचो, ये जिनकी आप आरती उतारते हो भैया, ये तो भवनत्रिक देव हैं। इन्हें आचार्य कुंद कुंद महाराज ने नीच देवों में लिखा है। इन्हें छोड़ो, मैं कहता हूँ उच्च देवों की बात करें, जो वैमानिक देवों में मान लो स्वधर्म इंद्र है, जो लौकांतिक देव हैं, जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, जिन्हें अगले भाव में मनुष्य बन के नियम से मोक्ष जाना है, जिनका सम्यक कभी छूटेगा ही नहीं, वो देव भी पूजनीय नहीं। इनकी हम क्या चर्चा करें? क्यों पूजनीय नहीं? क्योंकि उनमें भी अभी राग द्वेष रूपी मल भरा हुआ है, उनमें भी अभी कषाय है, गुणस्थान चौथा है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजलन, क्रोध मान माया लोभ नो कषाय उनमें भरी है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों के भी हैं कषाय, सब कषाय मौजूद। जब वही पूजा के योग्य नहीं, तो फिर इन भवनत्रिक देवों की पूजा का विधान कहाँ से मिल गया, कहाँ से ले लिया हम लोगों ने? प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ लोग कहते हैं ये उपकारी हैं, ये भक्तों पर आए संकट को टालते हैं, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए उनकी जो आत्म कल्याण में साधक हो। शास्त्रों में ये तो लिखा मिलता है, ये अन्य देवी देवता ये सम्यक दृष्टियों की पूजा करते हैं। जब यमपाल चांडाल को फेंका गया, तालाब में पानी में फेंक दिया गया था, तब इन देवों ने आके उनकी पूजा की थी। देवों की पूजा करने का कोई विधान किसी शास्त्र में नहीं मिलता, लेकिन आज हम लोगों की परंपरा कितनी गलत हो गई। हम सब लोग देवी देवताओं के मंदिर बनवाने लगे, पूजा करने लगे और उनमें अपना टाइम लगाते। आज हमारे मंदिरों में देखो कितने कष्ट की बात है, भगवान के सामने 4 आदमी दिखेंगे और जो देवी देवताओं की मूर्ति है उसके आगे 50 आदमी दिखेंगे। वो कहते हैं ये हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं, ये तो वीतराग हैं, ये इच्छा पूर्ति थोड़ी करते हैं। मैं पूछता हूँ, अगर ऐसा है तो क्या आपके शुभ अशुभ कर्मों की बजाय क्या ये देवी देवता आपको सुखी दुखी कर सकते हैं? क्या कभी नहीं कर सकते। आदमी सुखी दुखी किससे होता है? अपने साता और असाता कर्म के उदय से होता है। अगर आपके साता का उदय है तब ये मदद करते हैं, नहीं तो नहीं करते। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर कितने समय तक उपसर्ग होता रहा? 7 दिन तक।
7 दिन तक कोई भी देवी देवता उपसर्ग दूर करने के लिए क्यों नहीं आए? जब तक अपने कर्म का उदय है तब कोई सहाय नहीं होता। निर्णय बना लो, पक्का निर्णय बना लो, मेरे अशुभ कर्म का उदय है, मुझे भोगना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो भोगना ही है। बड़े बड़े महापुरुष देखो ना, रामचंद्र जी, सीता जंगलों में कैसे कैसे उनको जाना पड़ा, बताओ। अपने कर्म का उदय जैसा होगा वैसा ही हमें करना पड़ेगा। इसलिए अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा करने का कोई विधान जैन शास्त्रों में है ही नहीं। पंडित जी, सूर्य चंद्र आदि ज्योतिषी देव हैं, जिनवाड़ी में नवग्रह की पूजन का उल्लेख मिलता है, तो क्या हमें पूजन करनी चाहिए या नहीं? पहले ये बताओ, क्या नवग्रह की पूजा क्यों कर रहे हो? इसलिए ताकि नवग्रह जो हमें कष्ट दे रहे हैं वो कष्ट ना दें, ठीक है ना? यही तो बात है। ठीक, पहला प्रश्न ये हमारा, ये नवग्रह क्या तुम्हें कष्ट देते हैं? सोचो, ये जो नवग्रह हैं, ये पहली बात तो आगम सम्मति नहीं। देखो, ज्योतिषी देवों के 5 वेद किए हैं, सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ग्रह ज्योतिषी देवों का एक भेद है। पहली बात तो सूर्य चंद्रमा ग्रह है ही नहीं। जैन शास्त्र तो ये कह रहे हैं सूर्य अलग, ये प्रतीन्द्र, चंद्रमा ये इंद्र, ये ग्रह कैसे हो गए? सूर्या चंद्रमसौ ग्रह अलग, नक्षत्र अलग, तारे अलग। ज्योतिषी देव 5 प्रकार के होते हैं। इसलिए पहला निर्णय तो ये बनाओ, जैन शास्त्रों के अनुसार सूर्य और चंद्रमा ग्रह हैं ही नहीं, ये तो ग्रहों से अलग है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब दूसरी बात, ये क्या हमको कष्ट दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते। इनके विमान तो इस मध्यलोक में रेगुलर मेरू की वंदना करते हुए घूमने में लगे हुए, ये हमें कष्ट बिल्कुल नहीं दे सकते। तो ये किस काम में आते हैं? इनकी चाल के हिसाब से जो ज्योतिषी होते हैं वो अपना गणित लगाते हैं और गणित लगा के हमारे भविष्य बतलाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, जन्मपत्री बनाना और कुछ बनाना और कुछ बनाना उससे करते हैं। मान लो उन्होंने कह दिया आपके इस कोठे में शनि है, तो क्या शनि ग्रह की पूजा करने से वो कष्ट दूर हो जाएगा? सोचो, मान लो आप घर से निकले और बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली के रास्ता काटने का मतलब हुआ आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो कार्य आपका सफल नहीं होगा। अब आपने क्या किया? उस बिल्ली को पकड़ा, लाओ बिल्ली को पकड़ो, उसे दूध पिलाओ, उसके पीठ पे हाथ फेरो, तो क्या वो संकट दूर हो जाएगा? वो तो पहचान चिन्ह है। ये बिल्ली दिक्कत करने वाली नहीं है जो बिल्ली की आप पूजा कर रहे हो। ये जो ग्रह हैं, मान लो रवि, शनि, शुक्र आदि, मान लो ये कष्ट करने वाले नहीं, ये तो कष्ट आने वाला है उसकी प्री इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। इनकी वंदना करने से, इनकी पूजा करने से कुछ भी नहीं होगा। जिनवाणी में ये पूजा लिखी है तो क्या करें? जिनवाणी में पूजा उन अज्ञानियों के अनुसार लिख दी गई है जो नवग्रह को अपना अनिष्ट करने वाला मानते हैं। उन अज्ञानियों के लिए लिखी गई। क्यों लिख दी लिखने वालों ने? हमने पूछा उनसे, किताब छापने वालों से, हमने कहा जिनवाणी में ये आपने कैसे लिख दी? उन्होंने कहा साहब हमने देखा बहुत से लोग शनि के मंदिर में, शुक्र के मंदिर में, मंगल ग्रह के मंदिर में जाते हैं, तो कम से कम ये वहाँ जाएं तो नहीं। इसलिए हमने उनसे बचाने के लिए हमने इनको लिख दिया कि इस ग्रह की दिक्कत है तो इन भगवान की पूजा कर लो। क्या ऐसा करना ठीक? बिल्कुल गलत। उन्हें समझाओ कि ग्रह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं करते, ये तो ज्योतिषी देव हैं, बेचारे हैं, ये क्या बिगाड़ कर सकते हैं हमारा। इसलिए जिनवाणी में लिखी हो या ना लिखी हो, बिल्कुल नहीं करना। नवग्रह अरिष्ट निवारक कोई प्रश्न ही नहीं है। पंडित जी, आजकल लोग शनि ग्रह के निवारण के लिए मुनि सभ्यता भगवान की पूजा करते हैं, क्या ये सही है? सोचो, हमसे क्यों पूछते हो? आप खुद सोचो। मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूँ, आप भी खुद सोचो। देखो,
शनि ग्रह का निवारण, एक तो यही बात गलत, चलो भाई शनि ग्रह की पूजा करें, शनि ग्रह का निवारण करें ताकि शनि ग्रह के द्वारा अपने ऊपर आने वाला कष्ट मिट जाए। शनि ग्रह कुछ नहीं करता, ना वो कष्ट देता है, ना उससे कोई हमें दिक्कत होती है। पहले तो ये निर्णय बनाओ। अब ये निर्णय बना लिया, ये गलती एक आपकी ठीक हो गई। अब दूसरी गलती, शनि ग्रह का निवारण भगवान मुंसुव्रतनाथ कर सकते हैं और 23 भगवान नहीं कर सकते, ये तो मिथ्यात्व है। सारे भगवान समान हैं, किसी में एक गुण भी ज्यादा नहीं, एक गुण भी कम नहीं, किसी की शक्ति में जरा भी कमी नहीं, जरा भी अधिकता नहीं, सब समान है। तो उनमें एक मुंसुव्रतनाथ भगवान को आपने शनि ग्रह निवारण करने वाला मान लिया, अन्य 23 को क्या कमजोर मानते हो? सोचो, अगर मानते हो मिथ्यात्व नंबर 1, बिल्कुल गलत। आज लोग वालों की धारणा, हमारा मत नहीं है भाई ये। शनि ग्रह हमें कष्ट देता है, जैन धर्म नहीं कहता। शनि ग्रह का निवारण करो, जैन धर्म नहीं कहता। शनि ग्रह का निवारण मुंसुव्रतनाथ भगवान करते हैं, जैन धर्म ये भी नहीं कहता। फिर क्यों लिखा है जिनवाणियों में? सब जिनवाणियों में लिख दिया है लोगों को बहलाने के लिए, ये आगम नहीं है, अज्ञानियों के लिए लिखा हुआ है। इससे बिल्कुल दूर हो जाइए आप, ऐसा होता नहीं। ग्रह निवारण, न ग्रह कष्ट देते हैं, न उनका निवारण करना पड़ता है, न कोई एक पर्टिकुलर तीर्थंकर भगवान उसको निवारण करने वाले हैं। क्या शनि के निवारण करने का ठेका मुंसुव्रतनाथ भगवान ने ले लिया? नहीं, ये नहीं होता। बड़ी हंसी आती है, हम लोग कितने अज्ञानी हो गए। पैदा हुए हैं जैन धर्म में और बात ऐसी करते हैं बिल्कुल अज्ञानियों जैसी। आजकल ये देखने में आ रहा है कि कुछ पिछले 2-3 साल से कि कुछ दिगंबर मुनि काल सर्प योग की पूजा करने के लिए समर्थन कर रहे हैं। क्या ये उचित है? आप खुद सोचो, काल सर्प योग होता क्या है? कुछ नहीं होता। हमने तो बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े विद्वानों से इस बारे में संपर्क किया। उन्होंने कहा ये तो पंडितों की अपनी आमदनी करने का जरिया है, काल सर्प योग विधान कुछ नहीं होता। जब काल सर्प योग ही नहीं होता तो उसका विधान क्यों कराना? किस जैन शास्त्र में लिखा है कि काल सर्प योग होता है और उसका विधान इस तरह कराना चाहिए? कहीं भी नहीं लिखा। जब कहीं भी नहीं लिखा तो इसको आगम सम्मत माना जाए? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। काल सर्प योग कोई भी कराओ, आप मत बैठिए, ये कुछ नहीं है, सिवाय भ्रमित करने वाला मामला है, बाकी कुछ नहीं। इससे बिल्कुल दूर रहिए। याद रखिए, काल सर्प योग कुछ नहीं होता। हमारे मंदिर जी में देव देवता विराजमान हैं, जब हम मंदिर जाएं तो उनकी पूजा अर्चना करें या नहीं? आप मंदिर गए हैं, किस लिए मंदिर गए हैं? वीतराग के दर्शन करने के लिए। फिर रागियों की वंदना पूजा कैसी? आप खुद सोचो। फिर रागियों की पूजा वंदना कैसी? सवाल ही नहीं उठता। वीतराग के अलावा मैंने जो 9 देवता आप बताए आपको, 5 परमेष्ठी, जिनवाणी, जिन धर्म, जिन चैत्यालय, इनके अलावा किसी की वंदना नहीं, किसी की पूजा नहीं, किसी की आरती नहीं, कुछ नहीं। आगम में लिखा ही नहीं। अगर करते हैं तो ये मिथ्या दृष्टि का कार्य माना जाएगा। क्या आप अपने सम्यक्त में दोष लगाओगे? सम्यक्त को नष्ट करोगे क्या? नहीं करेंगे। बहुत से बहुत लौटते समय अगर मंदिर के बाहर विराजमान हो, मंदिर के बाहर, तो जय जिनेंद्र कर लें, इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मंदिर के अंदर सिवाय प्रभु के और किसी के साथ जय जिनेंद्र करना, ये मंदिर संबंधी आसाधना दोषों में, 84 दोषों में आता है। यदि हम इनको एक साधर्मी मान के इनकी वहाँ कोई वंदना, इनकी नमोस्तु कुछ भी करते हैं ना, तो वो तो उल्टा मंदिर में दोष लगेगा हमें। हाँ, मंदिर के बाहर विराजमान हो तो जय जिनेंद्र, इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी नहीं है। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। मंदिर के अंदर तो किसी तरह की कोई पूजा वंदना कुछ नहीं। आजकल हमने देखा बहुत से लोग तो देवी देवताओं की मूर्ति को वेदी में विराजमान किए हुए हैं। कहाँ से क्या हो गया?
बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़ी बड़ी आरिका माता जी ने, सो आरिका, इतनी बड़ी आरिका सुपार्श्वमती माता जी, उन्होंने खुद एक लेख और प्रवचन उनका छपा है, उसमें स्पष्ट लिखा है ये अन्य देवी देवता तो द्वारपालवत हैं, इनका द्वारपालवत सम्मान करो। तो द्वारपाल कहाँ खड़ा होता है? मंदिर के बाहर या वेदी में राजा के साथ बैठता है, वहाँ तो नहीं बैठता ना, फिर कैसे माना जाए? कहाँ बिठा दिया? कुछ अज्ञानी लोग क्या करते हैं, एक थाली में उन्होंने 10 मूर्तियाँ रखी, उसमें एक देवी देवता की मूर्ति भी रख दी और उसका साथ में अभिषेक भी कर लिया। क्या कर दिया बताओ तो सही। भाई खुद सोचो ना, किसी के कहने में नहीं आओ। आजकल भ्रमाने वाले लोग बहुत हो गए। जो हमें सच्चा मार्ग दिखाने वाले हमारे साधु थे ना, वो हमें भ्रमाने वाले हो गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और हमारा होगा क्या? मेरी मत सुनो, मैं तो एक साधारण श्रावक हूँ, मेरी मत सुनो, जिनवाणी तो पढ़ो। कार्तिकेय परीक्षा में तो देखो सदा सुखदास जी क्या लिख रहे हैं, वहाँ रत्कर शावकाचार्य को तो पढ़ो। आचार्य समंतभद्र महाराज ने क्या लिखा उनको तो देखो ना। वरो पलिप्सयासावान राग द्वेष मलीमशा देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। यदि किसी भी भावना को लेकर, किसी आशा को लेकर राग द्वेष से मलिन देवों की वंदना पूजा की जाती है तो वो देव मूढ़ता है, और देव मूढ़ता है तो सम्यक दर्शन नहीं है। तो सम्यक में दोष लगाने वाली क्रियाएं अपन क्यों करें? इसलिए मंदिर जी में विराजमान हो, पहली बात उन्हें मंदिर जी से बाहर विराजमान करें, क्योंकि उनका आरिका सुपार्श्वमती जी ने लिखा, आचार्य कुंत सागर लिख रहे हैं भाई, औरों की बात छोड़ो, उनका लेख मेरे पास मौजूद है। उन्होंने लिखा है ये तो द्वारपालवत हैं। द्वारपाल कहाँ होता है? दरवाजे के बाहर। दरवाजे के बाहर रखें और जब मंदिर प्रवेश करें तो बाहर जय जिनेंद्र करके जाएं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इनकी वंदना पूजा का कोई विधान शास्त्रों में है ही नहीं। ये तो अब चल गया, आज से 15-20 साल पहले कोई पूजा विधान था ही नहीं। पंडित जी, कुल देवी देवता की पूजन करना उचित है या अनुचित? कुल देवी देवता होते क्या हैं ये बताओ? क्या कुल के कोई देवी देवता होते हैं? कुछ नहीं होते। देखो अज्ञानता की पराकाष्ठा। अभी औरंगाबाद में कुछ लोगों ने कुल देवता का मंदिर बना दिया। कुल देवता कुछ नहीं होते। ये कुल देवता क्या होते हैं? हमारे कुल के देवता कौन? कोई देवता नहीं। इसलिए कुल देवी हो या कुल देवता कुछ नहीं होते। इनका कोई मंदिर नहीं, इनकी वंदना पूजा का कोई विधान कहीं शास्त्रों में नहीं मिलता। इसलिए भ्रमित मत होइए, इन चक्रों में मत पड़िए। पंडित जी, हमारे घर में अन्य देवी देवता विराजमान हैं, अब हम उनका क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे दर्शकों में से भी ऐसे होंगे आधे से ज़्यादा लोग जिनके घरों में अन्य देवी देवता विराजमान हैं। अब प्रश्न जो आपने किया ना कि अब हम उनका क्या करें, लिखा है आदि पुराण में स्पष्ट, उनको विनय सहित ले जाओ, विनय सहित ले जाओ और किसी तालाब में या नदी में उनको विसर्जित कर दो। विसर्जित करते समय उनसे कह भी दो, ये कह दो उन सब देवी देवताओं से, आज तक मेरी तुम में आस्था थी, मैं तुम्हारी वंदना पूजा करता था, अब मुझे सच मालूम पड़ गया है, अब मैं वंदना पूजा नहीं करूँगा, इसलिए आपको विनय सहित विसर्जित कर रहा हूँ। पंडित जी, जिन देवताओं को सम्यक दर्शन है उनकी पूजा करने में हमें क्या दोष है? पहली बात, जो भवनत्रिक देव हैं पैदाइशी मिथ्या दृष्टि है। मान लो उन्हें सम्यक दर्शन हो गया हो तो अब उन्हें अगर तुम उनकी पूजा करते हो तो वे तुम पे उल्टे नाराज होंगे। वो कहेंगे कैसा मूर्ख है, भगवान की पूजा नहीं करता, मुझकी मेरी पूजा करता है, रागी द्वेषी की, अज्ञानी है, इसकी मुझे मदद ही नहीं करनी। वो तो उल्टी मदद नहीं करेंगे। आप सोचो जरा अच्छी तरह। सम्यक दृष्टि, मान लो कोई जीव है, मैं एक छुल्लक महाराज की बात बताऊं। एक छुल्लक महाराज जी की बहुत अच्छी साधना थी, उन्होंने एक जगह चातुर्मास किया, उनका चित्र लोगों ने मंदिर में लगा दिया। उन्होंने कहा ये मंदिर में मेरा चित्र क्यों लगाया, ये तो पाप का कारण है, इसे हटाओ। मंदिर में वस्त्र सहित का क्या काम, उन्होंने वहाँ से फोटो हटवा दिया। तो ये जो अगर मान लो उन देवों को सम्यक दर्शन हो गया है तो वो तो तुम पे उल्टे नाराज होंगे।
वो तो ये कहेंगे तुम इतने अज्ञानी हो जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हो, तुम्हें तो भाग्य से सच्चे देव मिले हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं करते? उल्टे नाराज होंगे। और मैं तो देखता हूँ देवी देवताओं की पूजा जहाँ होती है उन इलाकों में आज की तारीख में भी गरीबी भरी पड़ी है। उसका मुझे यही कारण मालूम पड़ता है। आज का एपिसोड समाप्त होने को है। मेरा निवेदन, सच्चे देव या 5 परमेष्टि, जिनवाणी, जिन धर्म, जिनचित चैत्यालय के अलावा और किसी की पूजा न करनी है। कोई कराए तो उसमें सहयोग नहीं करना, अनुमोदना नहीं करनी, जाना ही नहीं वहाँ, हमें करनी नहीं। अगर ऐसा करेंगे तब छेड़ाला की ये 2 पंक्तियाँ सही होंगी, नहीं तो नहीं। अन्यथा गृहीत मिथ्यात्व के कारण न भव भ्रमण छेव, संसार भ्रमण का अंत कभी नहीं आएगा। मुझे तो डर है ऐसा करने वाले कहीं अभव्य तो नहीं। जरा ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। समय हो गया है।